चलिए प्रतिशत से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न करते हैं अपन। इसके अंदर पहला प्रश्न है कि 80 है वो 200 का कितने प्रतिशत है, यानी 80 जो वैल्यू है वो इस 200 का कितने प्रतिशत है, वो आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 80 है वो ऊपर लिखना है अंश में और हर में लिखेंगे 200, यानी जिसका भी पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत है वो आपको नीचे लिखना है, इंटू करना है 100। फिर आप ऊपर नीचे जब काटेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है। अब 2 का भाग है वो इजीली 80 में जा रहा है पूरा पूरा 40 बार, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 40%। अर्थात कह सकते हैं कि इस 200 का 40% है वो कितना होता है, 80। नेक्स्ट प्रश्न है किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए है, यदि वह 25% राशि को खर्च करे तो उस व्यक्ति के पास शेष धन कितना है। देखिए इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए दे रखी है और आपको पूछा है कि यदि वह 25% राशि है वो खर्च करे तो 2,50,000 का पहले 25% निकाल लो और उसके बाद में 25% जो भी आप निकले उस राशि को 2,50,000 में से घटा दो तो आपके उत्तर आ जाएगा। या फिर आपको सीधा करना है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे करोगे तो आपके टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये है कि 25% राशि है वो खर्च कर दिए तो उसके पास में बची कितनी, हमेशा 100 मान के चलना है आपको, 100% होता है हमेशा। तो 100 में से आपने क्या 25% राशि है वो खर्च कर लिए तो 100 में से 25 घट गए, यानी 25 है वो कम हो गए तो कितना बचा 75, यानी 75% राशि उसके पास में बची है। तो ये आपको 75% सीधा निकालना था, सीधा आंसर ही आपको मिलेगा, घटाने का काम नहीं। तो यहाँ पे निकालते अपन, देखिए 2,50,000 का आपको 75% निकालना, ना कि 25%। तो 75% निकालेंगे सीधा आंसर ही आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 2,5,0,0 यानी 25 ऊपर बचे, इसका गुना 75 से करेंगे तो जैसे 75 से गुणा करें इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये निकल के आ गया आपके 1,87,500। जब गुणा करेंगे 2500 का 75 से तो आपके आ जाएगा 1,87,500। ये इतना धन उसके पास में शेष रहेगा। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन है वो 30,000 रुपए है, यदि उसके वेतन में 12% वृद्धि हो तो नया वेतन कितना होगा। यानी किसी व्यक्ति का मासिक वेतन आपको दे रखा है 30,000 और किसी समय उसके वेतन में 12% है वो वृद्धि हो गई तो उसका नया वेतन है वो कितना होगा, वो आपको निकालने के लिए यहाँ पर भी वही तरीका है। या तो आप 30,000 का 12% निकालो और उसके बाद में 30,000 के अंदर 12% जो भी निकले उसको जोड़ दो तो आपके उत्तर आएगा। और यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, 30,000 लिखना है और उसका 12% ऐड करके सीधा उत्तर निकालना है। तो आपको 112% निकालना है, 112/100 लिख लो। यानी जितना प्रतिशत आपको वृद्धि करने का बोला जाए वो 100 प्लस करना है। यानी 20% यहाँ वृद्धि करने की बात होती तो मैं लिखता 120/100। यदि 15% वृद्धि की बात होती तो मैं लिखता 115/100। अब चूंकि यहाँ 12% है तो मैंने लिखा 112/100। अब सीधा उत्तर आएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपके उत्तर आ जाएगा 300 का गुणा करना 112 से। तो जब 300 का गुणा 112 से होगा तो क्या हो जाएगा 33,600। फोर्थ प्रश्न है 150 विद्यार्थियों में से 20% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है। यानी टोटल एक कोई क्लास है, इसके अंदर आपके 150 विद्यार्थी है और 150 विद्यार्थियों में से अगर 20% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर भी वही तरीका है, या तो 150 का 20% निकालो और फिर जो भी आए उसको इस 150 में से घटाएंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। परंतु यहाँ सीधा ही आपको लड़कों की संख्या निकालना है। तो देखो 150 है और 20% लड़कियां है तो पीछे 100 में से जो बची प्रतिशत वो कितनी होगी, लड़कों की संख्या होगी। यानी 100 में से 20 है वो घटा दो तो कितना आ गया 80% है वो क्या है, लड़के हैं। तो 80% निकाल दो इसका और आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। तो आपके उत्तर आ जाएगा 15 × 8, उत्तर आ गया 120। यानी 150 विद्यार्थियों में से 120 है वो कितने लड़के हैं। और इसी प्रकार आपको लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो 150 में से 120 घट गया तो 30 है वो क्या है, लड़कियों की संख्या है।
ये भी वैसा ही प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो 130 रुपए है, यानी कोई वस्तु लाई कितने में, 130 रुपए में। यदि दुकानदार उसे 10% लाभ पर बेचता है, यानी 130 रुपए पे 10% का लाभ कमाता है एक दुकानदार, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी वस्तु है वो कितने में बेचेगा कि उसको 10% का लाभ हो। तो 130 रुपए में लाई, अब उसको 10% लाभ चाहिए, तो सीधा आपको 110/100 लिखना है, यानी वही 10% वृद्धि हुई जिस से अपन ने अभी निकाला था प्रश्न एक तीसरे के अंदर, वही है यहाँ पर भी कि 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो सीधा 110/100 करेंगे तो सीधा ही इसका जो विक्रय मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो सीधा गुना करेंगे 13 × 11, तो उत्तर आ जाएगा आपके 143, यानी कि 143 रुपए में बेचेगा जब 130 रुपए की वस्तु, तो उसको 10% का क्या होगा, लाभ। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई गुणा करे और 11 आता है आगे, तो 11 से गुणा करने का बहुत शानदार तरीका है। देखिए, जैसे मान लो ये 12 है और इसका गुणा करना है 11 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ये लिखना है नीचे, दूसरा इधर लिखना है और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिखना है, 1 और 2 जोड़े तो क्या आ गया 3, तो 132। तो इस ढंग से छठा प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और न ही हानि हो। जब ऐसा प्रश्न आता है तो उसके लिए साधारण ट्रिक है सीधी कि x + 100 + x × 100, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, ये जितना भी प्रतिशत अधिक आए वो आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 25 लिखा ऊपर, 100 + 25 हो जाएगा क्योंकि 100 + x है, यानी 125 × 100। तो जब कटेगा 25 से 125 कट गया कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार, यानी उसके 20% अगर कम में बेचा जाए, अंकित मूल्य पर 20% का मान लो डिस्काउंट दिया जाए, तो न तो लाभ होगा और न ही क्या होगी, हानि।